जय हिंद दोस्तों। आइए आप लोग आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें समान ज्ञान के हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, समांतर अर्थव्यवस्था कालाधन का अस्तित्व। ठीक। ऑप्शन ए है अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है। बी है मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। सी है आय और धन के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी है उत्पादक निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। ठीक। दूसरा सवाल देखते हैं, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास के प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक। ऑप्शन ए है योजना अवकाश, बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, सी है रोलिंग प्लान, डी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। धमेख स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक। तीसरा सवाल है आपका ना, तो ए है बोधगया, बी सारनाथ, सी सांची, डी कौशाम्बी। तो कौन सा सही है? बी सारनाथ। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? ए अप्रैल 1920 से फरवरी 1920, बी सितंबर 1920 से अप्रैल 1922, सी जून 1920 से दिसंबर 1922, डी दिसंबर 1920 से जून 1922। तो कब से कब तक चलाया गया था असहयोग आंदोलन? सितंबर 1920 से अप्रैल 1922। ऑप्शन नंबर बी। पांचवा है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ठीक। आप लोग इसमें ध्यान देंगे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। तो एक ए कीनिया, बी मैक्सिको, सी इंडोनेशिया, डी ब्राज़ील। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? मैक्सिको, यानी ऑप्शन नंबर बी। छठा है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? इसका ऑप्शन है असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। सातवां है, अच्छन महाराज निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित हैं? किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वाद्य संगीत, नृत्य, पेंटिंग, लेखन। किससे है? नृत्य से। ऑप्शन नंबर बी। आठवां सवाल है आप लोग का, किस देश के राजतंत्र को उसकी के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राजतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए? ए वाला है संविधान, बी है लोग, सी सरकार, डी प्रस्तावना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए संविधान। ठीक। आइए हम लोग 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल दिया है, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? शरावती, बी है यमुना, सी कृष्णा, डी तुंगभद्रा। तो कौन सा सही होगा? शरावती। 10वां है, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन
सा से कथन सही है। इसमें जो सही रहेगा उसको हम लोग को बताना है। किस विषय में? अम्ल के विषय में। वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दूसरा, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तीसरा है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। आप लोग को हम बता दें कि जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3, यानी दूसरा और तीसरा सही है। 11वां है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का वितरण को प्रस्तुत करते हैं। किसको प्रस्तुत करते हैं भाई? भारत के राष्ट्रपति को, बी है भारत के प्रधानमंत्री को, सी भारत के वित्त मंत्री को, डी भारत के गृह मंत्री को। तो किसको प्रस्तुत करेंगे? भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए। 12वां है, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है? देखिए आप लोग, तो ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए, बी है पानी के नुकसान को रोकने के लिए, सी है संग्रहित ऑक्सीजन को त्यागने के लिए, डी है कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पानी के नुकसान को रोकने के लिए पौधे अपना रंध्र बंद कर लेते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 13वां है, कुपिका के भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं, यह किसमें पाई जाती है? ठीक, ऑप्शन ए है फेफड़ों में, बी है वृक्क, सी है यकृत, डी है हृदय। तो किसमें पाई जाती हैं? फेफड़ों में। ऑप्शन नंबर ए। 14वां है, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है? ठीक, कौन सा है? ए चीन, बी जापान, सी जर्मनी, डी कनाडा। तो कौन सा है? चीन। ऑप्शन नंबर ए। अब 15वां सवाल देखिए, क्वेश्चन है। ठीक, किसी बल्ब का शक्ति सीमांक W में क्या होगा यदि इसमें 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है? ए से क्या होता है? एम्पियर। ठीक, की जाती है तथा विभवांतर 240 V मतलब वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे और कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं 72। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। 16वां है, गति के समीकरण V बराबर U प्लस AT में U को प्रदर्शित करते हैं, यानी U को किस नाम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, मतलब U को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रारंभिक वेग, V है अंतिम वेग, सी है गतिज ऊर्जा और डी है स्थितिज ऊर्जा। तो U को किस नाम से जानते हैं? प्रारंभिक वेग। ऑप्शन नंबर ए। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में इसे क्या कहते हैं? ठीक, जापान और फिलीपींस में इसे क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं। फनेल, ऑप्शन नंबर ए क्या है? फनेल, बी है वर्लपुल, सी है ट्विस्टर, डी है टाइफून। तो क्या कहते हैं इसको? टाइफून। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 18वां है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलमों के विलोपन के लिए हम उसके बाद इसमें भरना में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मेन्यू में, बी है स्टार्टेड टूलबार में, सी है टेबल मेन्यू में, डी है ड्राइंग टूलबार में। तो हम लोग किस में कर सकते हैं? टेबल मेन्यू में। ऑप्शन नंबर
सी। 19वां है, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था? ऑप्शन ए है 1950, बी है 1948, सी है 1950, सॉरी ए ऑप्शन है 1955, ठीक है, गलती से हो गया। ए वाला है 1955, बी है 1948, सी है 1950, डी है 1952। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1950, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 20वां है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? अब आप लोग को बताना है पृथ्वी के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है। ऑप्शन ए बृहस्पति, बी बुध, सी मंगल, डी शुक्र। तो कौन सा है? शुक्र। आइए हम लोग 21वां सवाल पे आते हैं। बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया? बौद्ध धर्म जो था किसके समय राज्य धर्म बन गया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त प्रथम, ठीक। तो किसके समय में बना था? अशोक। अशोक का नाम तो सब लोग जानते होंगे, ठीक। इसी के समय बौद्ध धर्म राज्य धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। 22वां है, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए एथेंस, ऑप्शन बी पराग्वे, ऑप्शन सी बगोटा, ऑप्शन डी बुडापेस्ट। तो कहाँ पर है? एथेंस। ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस, ऑप्शन नंबर ए। सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? इसको तो लगभग सभी लोग को पता होगा कि सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था। ऑप्शन ए है छत्रपति शिवाजी, बी है बालाजी शिवाजी, सी है बालाजी बाजीराव, डी है छत्रपति साहू जी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए छत्रपति शिवाजी। 24वां सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? इसको तो हाँ लगभग सभी लोग को पता होगा। ए पृथ्वी, बी शनि, सी बृहस्पति, डी यूरेनस। तो कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। जेवी डनलप ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? ए हवाई जहाज का मॉडल, बी इंक पेन, सी बंदूक, डी न्यूमेटिक रबर टायर। तो किसकी खोज की थी? न्यूमेटिक रबर टायर की, ऑप्शन नंबर डी। 26वां है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है? तो सबसे पुराना साम्राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए चालुक्य, बी चोल, सी पल्लव, डी सातवाहन। तो इसका सबसे पुराना शासक है ऑप्शन डी सातवाहन। 27वां है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है नवंबर 1922, बी है अगस्त 1920, सी है अप्रैल 1919, डी है जुलाई 1921। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जुलाई 1921, ठीक है, जुलाई 1921।
धन्यवाद। आज का सेक्शन यहीं आप लोग का समाप्त होता है, फिर कल मिलेंगे हम लोग। ऑप्शन पे ट्रिक लग गया होगा तो उसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं। ठीक, धन्यवाद।